नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। जितनी भी आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है वो हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं किस हिसाब से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। आईटीसी से रिलेटेड न्यूज़ है, एचडीएफसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, हम सारी वन बाई वन डिस्कस कर लेंगे, वो भी बहुत जल्दी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने आज फिर से ब्रेक किया अपना पुराना हाई, और आज का हाई देख सकते हैं अब 12,643 के आसपास का है, और क्लोजिंग बेसिस पर भी वहाँ पे है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 ने यहाँ पे शानदार रिटर्न दे दिए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप कोशिश भी रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इंडियन मार्केट टोटली अभी यूएस मार्केट को ही फॉलो कर रही है। आपने देखा था कैसे कल अभी वैक्सीन की होप के ऊपर यूएस मार्केट भागा, और इंडियन मार्केट ने भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली उसी को ही फॉलो किया। तो प्लीज़ अभी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल सारे स्टॉक्स को अपने वॉच करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग ही इंडियन मार्केट में भी हो रही हैं। तो बीएसई सेंसेक्स ने भी अपना पुराना हाई तोड़ दिया है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही भागता है। तो यहाँ पे भी आप क्लोजिंग देख सकते हैं 680 पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद 43,277 के आसपास है। तो दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स में बेसिकली जो 30 कंपनीज होती हैं वो, और निफ्टी 50 में कितनी रहती हैं? 50 कंपनीज रहती हैं। बट ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही चलते हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं डो जोन्स का फ्यूचर का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि कल को इंडियन मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव रहे। बट दोस्तों, आप डो जोन्स के फ्यूचर को जब भी आप चाहे आप ट्रेडिंग करो या ना करो, फिर भी आपको डेली बेसिस पे साथ साथ में अगर आप बीच बीच में मार्केट चेक करते हो तो इसको भी चेक करते रहना चाहिए। आप चाहें तो इन्वेस्टिंग की साइट पे जाके डो फ्यूचर्स का साथ साथ में लाइव चार्ट चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिक जो रीज़न था आज स्टॉक्स में आग लगने का, तो यही था पी फाइजर ने जो कहा था कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं पी फाइजर सेड इट्स कोविड वैक्सीन developed with German partner BioNTech SC was more than 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो यही मेन न्यूज़ थी जिसकी बदौलत हमने आज निफ्टी 50 को अपना पुराना हाई तोड़ते हुए देखने को मिला, और बीएससी सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं 43,000 के लेवल पे जा चुका है। दोस्तों, मार्केट को तो क्या है, मार्केट को तो हमेशा ऊपर ही जाना है। मार्केट को ये नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी, बट ये टाइम लगेगा। आप अगर आप सोचते हो कि डेली मार्केट ऐसे रहे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मार्केट बीच में कंसोलिडेट भी होती है। तो बट एट द एंड अगर आपने हर्षल मेहता की मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी बोला है उन्होंने, दो चीज़ें वहाँ से आपको भी सीखनी चाहिए। पहली तो है आपको वीआई पे फोकस करना है, दैट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उन्हीं को ही पिक कीजिए। निफ्टी 50 में अच्छे स्टॉक्स हैं जो डेट फ्री हैं, आप उनको पिक कीजिए, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टॉक देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज एक और चीज़ पे किस पे फोकस रखना है आपको, इस एक कि मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है। अगर मार्केट डाउन आती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे पैसा अपने पास हमेशा 50 to 40%, 60% या 40% आप सेव रखिए, ताकि जो भी आपके अच्छे स्टॉक्स हैं जब आपको नीचे डिस्काउंट पे मिले, जैसे दिवाली की सेल लगती है ना। इवन आपने देखा होगा होली के टाइम पे भी कुछ वहाँ पे सेल लगती है। तो जैसे आप उस सेल में अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठाते हो, तो आप उस टाइम पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठाना, बट आपके पास क्या होना चाहिए, कैश रिजर्व होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना, आप कैश हमेशा आपके पास रिजर्व होना चाहिए, ताकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सको। जब आपके पास कैश रिजर्व होगा तभी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एयरटेल से रिलेटेड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। देख सकते हैं एयरटेल टॉप्स जियो इन वायरलेस यूज़र एडिशन इन अगस्त, वोडाफोन लॉस नैरोस। तो वोडाफोन के लिए भी हम कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे, क्योंकि वोडाफोन का भी लॉस कम हो चुका है। तो दोस्तों, मैं वही कह रहा था आपको कि सितंबर में जिस हिसाब से वोडाफोन के आइडिया के हक में और भारतीय एयरटेल के हक में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद देखना होगा हमें किस हिसाब से यहाँ पे यूज़र एडिशन हुए हैं, सब्सक्राइबर एडिशन हुए हैं। क्योंकि अभी ट्राई ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो डाटा जब पेश करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे इन स्टॉक्स में और अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। तो भारतीय एयरटेल तो यहाँ पे शानदार ग्रो करता जा रहा है। एआरपीयू भी शानदार तरीके से इन्होंने ग्रो कर लिया हुआ है ना। एआरपीयू तो इनका 162 रुपीज़ है, हाईएस्ट है। इवन वोडाफोन आइडिया का 120 रुपीज़ है, और रिलायंस जियो का 145 रुपीज़ है। भारती एयरटेल एडेड मोर वायरलेस कंज्यूमर टू इट्स नेटवर्क देन राइवल रिलायंस जियो। तो भारती एयरटेल यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देख सकते हैं एज द कंपनी कंटिन्यू टू रीओपन विद सम एक्टिविटीज नियरिंग प्री कोविड लेवल्स। However, Vodafone Idea lost 1.2 million subscribers, recording a loss for the 10th straight month, but lower than previous month hit by COVID-led disruption. But Vodafone Idea के लिए ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर लॉस हुए हैं, जो कोविड के टाइम पे लॉस हुए थे, उससे थोड़े से कम है। वहीं आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल ने ऐड किए हैं 2.9 मिलियन कस्टमर्स इन अगस्त। वहीं पे जियो ने किए हैं 1.9 मिलियन
सब्सक्राइबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर एयरटेल ने जियो से ज़्यादा ऐड कर लिए हैं, तो अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो एचडीएफसी ने कट किए हैं होम लोन, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों एचडीएफसी आपको पता कंपनी अच्छी है, और ये वही कंपनी है जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी, इवन हमने देखा था चाइनीज़ बैंक ने भी यहाँ पे 1% स्टेक खरीदने की कोशिश की थी कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो कंपनी शानदार है। तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ अपने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। आप देख सकते हैं मॉर्टगेज लेंडर एचडीएफसी हैज़ अनाउंस्ड रिडक्शन इन इट्स प्राइम लेंडिंग रेट। तो आरपी एल आर क्या होती है, बेसिकली रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट होती है। जो रिटेल लोन मतलब हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सारे रिटेल की कैटेगरी में आते हैं। इवन मॉर्टगेज लोन, ठीक है, आप कभी कभी सुनते होंगे कि मॉर्टगेज लोन करना, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। दिस कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे। आज से इन्होंने कम की, आप देख सकते हैं 10 बेसिस पॉइंट थे। द चेंज विल बेनिफिट ऑल एग्जिस्टिंग एच डी एफ सी रिटेल होम लोन कस्टमर्स, द लेंडर सेट। तो अच्छी न्यूज़ है ये एच डी एफ सी के लिए, और इवन एच डी एफ सी के कस्टमर्स के लिए भी। तो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है टीसीएस रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं ड्यूट्स बैंक टू सेल आईटी यूनिट्स टू टीसीएस। तो टीसीएस यहाँ पे आईटी यूनिट्स खरीद सकती है ड्यूट्स बैंक का। तो आप देख सकते हैं टीसीएस ऑन मंडे अनाउंस दैट द एक्विजिशन ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम एजी द टेलिको टेक सर्विसेज यूनिट ऑफ फ्रैंकफर्ट बेस्ड ड्यूट्स बैंक एजी। द वैल्यू ऑफ द डील वाज नॉट डिस्क्लोज। अभी कितने वैल्यू में टीसीएस यहाँ पे इसको खरीद सकती है, तो उसकी एग्जैक्ट डिटेल आई नहीं है। कितने अमाउंट का ये ट्रांजेक्शन होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है, बट इस ईयर एंड तक ये हमें पॉसिबिलिटी है कि होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, इन तीनों कंपनीज के आप ऊपर फोकस रख सकते हो। पर अगर आपको दो चुनने हैं तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि टीसीएस को रखियो, रखियो इन्फोसिस में। इन्फोसिस में क्या की दिक्कत रहती है, टीसीएस में क्या है टाटा की कंपनीज है तो ऑपरेटर जल्दी घुसता नहीं है। इन्फोसिस में क्या है कि फॉल्स न्यूज़ फैला के इसको हमेशा नीचे आपने देखा हो गिराने की कोशिश की जाती है। बट ये दोनों कंपनी स्टार लगा के बनाना चाहता हूँ, शानदार कंपनीज है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ टीसीएस में आप चाहें तो अभी आप फोकस में रखिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ग्लोबल सेल ऑफ चल रहा है, यूएस मार्केट में भी आईटी के जो स्टॉक्स है वहाँ पे सेल ऑफ चल रहा है। तो आप चाहें तो इन स्टॉक्स को, आईटी से रिलेटेड जो स्टॉक है उनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके बाइंग या सेलिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज आईटीसी। तो दोस्तों आईटीसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि आईटीसी की अभी भी जो रेटिंग है वो वाई रेटिंग ही चल रही है। तो आईटीसी के लिए बहुत से यहाँ पे, इवन मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, जेफरीज वगैरह या फिर इवन सल्सा ने वाई रेटिंग दी है। तो आप चाहें तो आईटीसी के ऊपर नजर रख सकते हैं, क्योंकि इनका एफएमसीजी सेक्टर शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैरिको रेसिस फोकस ऑन डिजिटल ब्रांड्स आई मोर एक्विजिशन आफ्टर बियर्डो। बियर्डो तो शायद अगर आप यूज़ करते होंगे तो अच्छी चीज़ है, बट ये मेंस कैटेगरी में काफ़ी फेमस ब्रांड हो चुका है अभी के टाइम में बियर्डो। तो इन्होंने बेसिकली बियर्डो के एक्विजिशन के बाद अभी ये हो सकता है कि कुछ और भी यहाँ पे हमें इनिशिएशन लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो शानदार न्यूज़ है। कंपनी मैरिको में स्टार लगा के कहना चाहता हूँ, अच्छी कंपनी है। जो इसका बेसिकल सपोर्ट मुझे दिखता है वो 290 टू 300 के लेवल पे दिखता है। हो सकता है कंपनी इससे नीचे भी चली जाए, या फिर अभी तो बहुत अच्छे लेवल पे है। बट अगर आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाते हो तो ये वाला भी आप सपोर्ट हमेशा अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जाके एक बार फिर से बाई एक बार यहाँ पे से जाके बाउंस बैक करती है। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट अभी कंपनी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। तो आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, तो इन्होंने बेसिकली बैंक्स को कहा है कि आप जो भी है इशू कीजिए सिर्फ रुपे कार्ड सीड ऑल अकाउंट्स विद आधार बाई दिसंबर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स के साथ बातें की हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री नीता निर्मला सीतारमण टोल्ड बैंकर्स ऑन ट्यूजडे टू होल्ड। तो बेसिकली इशू यहाँ पे रुपे कार्ड्स ही करने हैं आपको। तो बेसिकली एनपीसीआई आपको पता है ये सारी चीज़ें जो देख रही है, और सभी को आधार पेमेंट के साथ, आधार नंबर के साथ अपने अकाउंट को भी सील करना है, और अगर पॉसिबल है तो पैन के साथ भी। तो रुपे शुड बी द ओनली कार्ड दैट यू मस्ट प्रमोट। तो बेसिकली सभी बैंक्स को कहा गया है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो भी प्रमोट करना है रुपे को प्रमोट करना है, क्योंकि इंडियन कंपनी है। तो इसीलिए भारत क्या है अभी आत्मनिर्भर अभियान की तरफ चल रहा है, तो इसलिए रुपे को भी यहाँ पे मोर से मोर प्रमोशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है येस बैंक। तो येस बैंक से रिलेटेड बहुत से लोग क्वेरीज पूछ रहे थे क्यों इस पे अपर सर्किट लग रहा है। तो दोस्तों हमें देखो ये न्यूज़ आज की डेट में ही ये मीडिया में डिस्क्लोज होती हुई देखने को मिली, बट कल से इस पे अपर सर्किट लगने शुरू हो गए थे। तो दोस्तों यही कहता हूँ, यही फ़र्क होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में। आप इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करोगे तभी आप अच्छा फ़ायदा कमा सकते हो। आप देख सकते हैं येस बैंक हिट्स 5% अपर सर्किट एज केयर अपग्रेड्स डेट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। तो जैसे इसकी डेट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग अपग्रेड हुई तो इसने 5% का आज फिर से अपर सर्किट लगा दिया। कल भी हमें स्टॉक अपर सर्किट पे देखता हुआ मिला था। तो आप देख सकते हैं शेयर ऑफ बीएससी इन 5% अपर फॉर सेकंड डे एट रुपीज़ 3.54 ऑन द बीएससी ऑन ट्यूसडे आफ्टर रेटिंग एजेंसी केयर अपग्रेड इट्स रेटिंग। तो यही मेन
न्यूज़ है जिसके बेस पे ये 2 दिन से लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या रीज़न है? तो दोस्तों आप देखते हो कि कल से इस पे अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और हमारे पास न्यूज़ कब आई? बाद में। तो ऐसा ही होता है, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के पास जो न्यूज़ होती है वो बाद में ही पहुँचती है। तभी हमेशा कहता हूँ वीआई पे फ़ोकस कीजिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे अच्छे स्टॉक्स को वीओडी करते जाइए, बाई ऑन डिप्स करते जाइए। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चलोगे तो मार्केट हमेशा आपको पैसा बना के देगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अशोक लेलैंड, तो अशोक लेलैंड भी आज 52 वीक हाई पे था। किस लिए था? एक तो था डिमांड रिकवरी होप, और आप देख सकते हैं इसका एक और मेन रीज़न यहाँ पे भी था कि कंपनी ने कहा है कि वो विद इन 2 टू 3 ईयर भी अब कोशिश करेगी एक डेट फ्री होने की। जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है डेट फ्री वाली, तब भी स्टॉक में हमें आग लगती हुई देखने को मिलती है। तो यही 2-3 न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे शानदार तेज़ी देखते हुए मिली थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं Tuesday on expectation that the domestic truck and LCV sector recovery may continue to gather pace over the second हाफ अक्टूबर टू मार्च ऑफ द करंट फिस्कल। तो उनको उम्मीद है कि ये सेकंड हाफ में फिर से हमें एलसीवी की रिकवरी होती हुई देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑफ द कमर्शियल व्हीकल कंपनी हैज आउट परफॉर्म द मार्केट इन फर्स्ट 3 मंथ बाय सर्चिंग 73% एज अगेंस्ट 13% राइज इन द S&P BSE सेंसेक्स। तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी 73% भाग चुका, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो प्लीज़ अभी आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? क्योंकि अभी अशोक लैंड ने लीलैंड ने कुछ टाइम पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखाए हैं वहाँ पे इसने लॉस ही दिखाया है। तो एयरलाइन होटल स्टॉक्स ऑन फायर एज वैक्सीन होप हेल्प सेंसेक्स हिट रिकॉर्ड हाई फॉर सेकंड स्ट्रेट सेशन। तो दोस्तों आज हमने देखा था इवन जो इंडिगो का स्टॉक था वो भी 52 वीक अपने हाई पे ही चल रहा था। तो अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए। जब तक ये कोरोना वायरस की रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, तब तक आप एविएशन सेक्टर और इंटरटेनमेंट सेक्टर से दूर ही रहिए। इवन हमने देखा कि पीबीआर और आइनॉक्स के स्टॉक 5% से ज़्यादा क्लाइंब किए थे, बट फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ अभी के लिए आप थोड़ा सा अगर इस टेक सेक्टर में नहीं जाओगे तब भी सही चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आइनॉक्स शेयर प्राइस जंप 5% एस क्यू आई पी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। तो जैसे क्यू आई पी बेसिकली क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ओपन हुआ 5 सब्सक्रिप्शन के लिए, तो हमें स्टॉक में 5% का गेन होता हुआ देखने को मिला। और आप देख सकते हैं 270 से 8 से 280 के लेवल तक भी इसने आज टच करने की कोशिश की, बट फिर से क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हाई लेवल से बिल्कुल नीचे गिर चुका था। 269.90 के आसपास हमें फिर से स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिल गया था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी एंटरटेनमेंट सेक्टर की ये दोनों कंपनियां, आइनॉक्स मैं स्टार लगा के बता दूंगा आपको, आइनॉक्स और पीवीआर कंपनीज बहुत शानदार है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे कोविड की है ना। जब तक ये कोविड की प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती 100% के साथ यहाँ पे 100% लोगों के साथ यहाँ पे हमें जाते हुए देखने को नहीं मिलते, तब तक हम चाहें तो इन स्टॉक को अवॉइड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइज़र रिलेटेड न्यूज़ है। तो फाइज़र ने आज 52 वीक हाई हिट किया। आप देख सकते हैं 5,900 के आसपास भी ये स्टॉक जा चुका था। तो बेसिक न्यूज़ यहाँ पे यही था कि इनकी जो जो वैक्सीन थी वो 90% सक्सेसफुल हो चुकी है, मतलब कि वो 90% इफेक्टिव है, इसलिए ये स्टॉक मूव करता हुआ देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पे 10% जैसे ही ये और इफेक्टिव हो जाएगी तो 100% कोविड के पेशेंट को ये पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो फार्मा की बाकी कंपनीज हैं वो हमें प्रेशर में दिख सकती हैं, क्योंकि क्या होता है, कंपटीशन होता है हर सेक्टर में। जैसे ये स्टॉक्स में अभी बहुत तेज़ी दिखी थी, हमने देखा था कि ये कैसे कोविड लेवल में आईटी और फार्मा सेक्टर ने तेज़ी दिखाई थी। तो अभी ये थोड़ा सेटल आउट भी होंगे जो बाकी के स्टॉक है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ड्रैक्स इंडस्ट्री एजीआर इन Q1 ट्राई डाटा। तो वोडाफोन आइडिया ने बेसिकली जो एजीआर थे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो कम हुए हैं, यहाँ पे बेसिकली डिप हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे इनका जो बेसिकली 2G बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा कोविड क्राइसिस से इफेक्ट हुआ है। तो वो से लोगों ने यहाँ पे रिचार्ज वगैरह नहीं करवाए, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर रिकॉर्डेड नियर 2% सिक्वेंशियल ड्रिप इन एजीआर आफ्टर ए शार्प फॉल इन वोडाफोन आइडियाज रेवेन्यू एज ए क्रिटिकल 2G बिजनेस वाल डी टे ब्लो बाई कोविड क्राइसिस। तो आपने देखा था किस हिसाब से उस टाइम पे माइग्रेशन हुई थी, लोग इधर से उधर गए थे, इमाइग्रेंट की प्रॉब्लम भी हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली हैं। बट ये मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी देखना पड़ेगा हमें किस हिसाब से यहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन होता है। तो उस हिसाब पे हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें जो भी स्टॉक से रिलेटेड थी मैंने आज आपके साथ डिस्कस करती हैं। होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच।